इतिहास गवाह है कि जब दो महापुरुषों के विचार आपस में टकराते हैं तो एक नए राष्ट्र का जन्म होता है। एक तरफ थे महात्मा गांधी, जिन्हें करोड़ों लोग बापू कहते थे, जिनकी ताकत अहिंसा और आत्मिक शुद्धि थी। दूसरी तरफ थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, एक ऐसे विद्रोही विद्वान जिसने सदियों की गुलामी की बेड़ियों को कानून की कलम से काट दिया। अक्सर हमें बताया जाता है कि ये दोनों एक दूसरे के विरोधी थे, लेकिन क्या यह सच है? क्या उनके बीच की कड़वाहट सिर्फ निजी थी या वह दो अलग अलग भारत के सपनों की लड़ाई थी? आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जिन्हें अक्सर दबा दिया जाता है। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ दो नायकों की नहीं, आपके और मेरे अधिकारों की बुनियाद की है। गांधी और अंबेडकर के बीच की कमी को समझने के लिए हमें उनके बचपन में जाना होगा। गांधी जी ने छुआछूत को एक बुराई के रूप में देखा। उनके लिए यह एक पाप था जिसे सवर्णों को धोना था। लेकिन अंबेडकर, उनके लिए यह दैनिक अपमान था। प्यास लगने पर पानी न मिलना, स्कूल के कमरे से बाहर बैठना। अंबेडकर ने इसे अपनी हड्डियों में महसूस किया था। होता है जात पात का। हाँ, कौन करता है? बहुत टीचर्स लोग करते हैं। सरिता मैम, रंजना सर, ये सब कहते हैं कि तुम इन लोग की कास्ट की हो, यहाँ पे बैठोगी, तुम लोग यहाँ पे खाओगी, सब तो यही। कौन है कि अगर कोई दूसरा बच्चा जाके खाने के लिए बैठ जाता तो उसको उठा दिया जाता है। यही कारण था कि अंबेडकर इलाज नहीं बल्कि सर्जरी चाहते थे। वे हिंदू धर्म के उस ढांचे को ही तोड़ना चाहते थे जिसमें ऊंच नीच का स्थान था, जबकि गांधी उस ढांचे को बचाकर उसमें से जहर निकालना चाहते थे। गांधी जी का मानना था कि वर्ण श्रम धर्म बुरा नहीं है, बस छुआछूत बुरा है। वे इस हृदय परिवर्तन से ठीक करना चाहते थे। वे कहते थे सवर्णों को प्रायश्चित करना चाहिए, लेकिन अंबेडकर तर्क पत्थर जैसा मजबूत था। उन्होंने अपनी किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में साफ कहा, जब तक शास्त्र रहेंगे जाति रहेगी, और जब तक जाति रहेगी छुआछूत कभी खत्म नहीं होगा। अंबेडकर का जोर पॉलिटिकल पावर पर था, गांधी का सोशल मोरालिटी पर था। 1932, B.R. Ambedkar and Mahatma Gandhi agreed upon the Pune Pact. They had sparred over the allocation of separate electorates for Dalits. Ambedkar was in favor of it, but Gandhi thought it would divide the society. So the two leaders reached an agreement. The Pune Pact. Pune Pact मेरे लोगों की हार थी। गांधी जी ने दलितों को हरिजन ईश्वर की संतान नाम दिया। अंबेडकर ने इसे सिर से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, नाम बदलने से अधिकार नहीं मिलते, हमें समानता चाहिए, दया नहीं। यही अंतर गांव को लेकर भी था। गांधी कहते थे भारत गांवों में बसता है। अंबेडकर कहते थे गांव अज्ञानता और छुआछूत के अड्डे हैं। दलितों को शहरों की तरफ जाना चाहिए और मशीनी युग का हिस्सा बनना चाहिए। अंत में अंबेडकर ने देखा कि हिंदू धर्म के भीतर समानता संभव नहीं है, इसलिए 1956 में उन्होंने लाखों लोगों के साथ बुद्ध धर्म अपना लिया। तो आखिर में जीत किसकी हुई? गांधी के नैतिकता की या अंबेडकर के अधिकारों की? सच्चाई यह है कि आज का भारत इन दोनों के बिना अधूरा है। अगर बाबा साहब अंबेडकर ना होते तो भारत का लोकतंत्र एक खोखला ढांचा होता, जहां शोषित के पास कोई कानूनी ढाल नहीं होती। और अगर गांधी ना होते तो शायद इस देश की आत्मा में वह करुणा और पछतावा कभी पैदा ही नहीं होता जो बदलाव के लिए जरूरी है। अंबेडकर ने हमें सिर उठाकर चलना सिखाया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेरे लिए भगवान के समान है। और गांधी ने समाज को नीचे झुककर अपनों को गले लगाना सिखाया।
एक ने हमें मजबूत बनाया, दूसरे ने हमें इंसान बनाए रखा। यह लड़ाई हार जीत की नहीं थी, यह तो एक ही इमारत को बनाने वाले दो अलग अलग राजमिस्त्रियों की थी। आज जब आप अपने आसपास असमानता देखें तो खुद से पूछें, क्या हमें आज अंबेडकर के संघर्ष की ज्यादा जरूरत है? I like a strong united center, much stronger than the center we had created under the Government of India Act of 1935. Let us leave aside slogans. Let us leave aside words which frighten people. Let us even make concession to the prejudices of our opponents. या गांधी के हृदय परिवर्तन की, या शायद दोनों की। वीडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।